Hello students, in last video I explained you secondary market, that is stock exchange. Today topic is stock exchange. The Securities Contract Act 1956 define stock exchange as an association, organization or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, and controlling of business in buying, selling, and dealing in securities. Students, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक बॉडी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल्स बॉडी है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है, फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को कंट्रोलिंग करती है, कौन से बिजनेस को, इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, वेयर द सिक्योरिटीज़ आर डील, तो उस बिजनेस को कंट्रोलिंग करती है. नाउ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, योर सेकेंडरी मार्केट. फर्स्ट इज इकोनॉमिक बैरोमीटर. A stock exchange is a reliable barometer to measure the economic conditions of a country. स्टूडेंट, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बैरोमीटर यानी कि मेजर्स करने का एक मेजर्स है, एक स्केल है. एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द आपका प्राइसेस ऑफ शेयर्स. कंट्री में या इकोनॉमी में कोई भी अगर चेंज होता है तो उस चेंज का इफेक्ट डायरेक्टली आपका प्राइस ऑफ शेयर्स पर जाता है. द राइज और फॉल इन द आपका शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द कंपनी. स्टूडेंट, जो आपका राइस का फॉल होना और राइस का अप होना या रेस होना, ये इंडिकेट करता है कंपनी का बूम पीरियड और रिसेशन साइकिल पीरियड. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इज़ आल्सो नोन एज ए पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमी की पल्स भी मानी जाती है, इकोनॉमी का मिरर भी माना जाता है, विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है. सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, लिसन क्लियरली कि जो स्टॉक मार्केट से वो हेल्प करता है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स. यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स के बेस पर, ठीक है, सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज़ को फिक्सिंग करने में हेल्प करता है. द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज़ मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज़. जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है डेट इज़ हायर होता है, क्योंकि उनका डिमांड कंपनीज़ का, उन सिक्योरिटीज़ का डिमांड मार्केट में मोर होता है. द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स. जो वैल्यूएशन है सिक्योरिटीज़ का वो यूज़फुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए. द इन्वेस्टर्स कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स को तो जानकारी मिल जाती है अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू. द क्रेडिटर्स कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस, और जो क्रेडिटर्स है उसको क्रेडिट वर्दीनेस की वैल्यू नोविंग होती है. एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स में की वैल्यू पता चल जाती है. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस. इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर traded and stock exchange authorities include the company's names in the trade list only after verifying the soundness of company. Students, only those companies who are listed in any stock exchange can deal your securities in the आपका stock exchange, and stock exchange listed those companies who have a good soundness. The companies which are listed, they also have to operate within the आपका strict rules and regulations. जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो एक स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने को ऑपरेट करती हैं. दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज.
जिससे इंश्योरिटी मिलती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का डीलिंग्स है वो आपका सेफ एंड सिक्योर्स है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज में जो है लॉट ऑफ कंपनीज, वेरियस कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को सेलिंग और परचेजिंग किया जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो ये जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट का और री इन्वेस्टमेंट का, ये हेल्प करता है टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव प्रपोजल। जो मोस्ट प्रोडक्टिव प्रपोजल है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिजल्ट इज, इससे जो है कैपिटल फॉर्मेशन होता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज़। स्टूडेंट्स, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज बॉडीज़ है वो पीपल्स को मोटिवेट करती है इन्वेस्ट देयर फंड्स, इन्वेस्ट देयर सरप्लस इन द आपका ओनरशिप सिक्योरिटीज़ बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज़, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट आपका इन्वेस्टमेंट। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टूडेंट्स, स्पेकुलेशन मीन्स सट्टाबाजी, यानी कि एक तरह का दांव लगाना। To ensure liquidity and demand of supply of securities, the stock exchange permits healthy speculation of security. जो लिक्विडिटी की आपका इंश्योर एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो है एक अंडर द स्ट्रिक्ट ऑफ कह लीजिएगा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ का स्पेकुलेशन है वो हेल्दी एंड फेयर एंड आपका नीट है विदाउट एनी आपका मेल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। द मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। जो मेन फंक्शंस है, जो मेन वर्क है स्टॉक एक्सचेंज का, वो सिक्योरिटीज़ को परचेजिंग और सेलिंग करने का है। तो दीज द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिव्स एश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है कि डेट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा व्हेन एवर दे वांट, जब उनको आवश्यकता हो। द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इनटू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उनके इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन ऑल कंडीशंस में आपका एक्सचेंज कर देता है। Next is better allocation of capital. The shares of profit making companies are quoted at higher prices and are actively traded so much companies can easily raise fresh capital from stock market. Student, जो आपका shares of profit making companies हैं, the shares of profit making companies are quoted at higher prices एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड सो मच कंपनीज कैन ईजिली रेज फ्रेश कैपिटल। वो अपने एक फ्रेश कैपिटल को रेज कर सकती हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट से। द जनरल पब्लिक हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करती हैं इन सिक्योरिटीज़ ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में जो लॉस में चल रही हैं, जो लॉस अर्निंग कर रही हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उनको प्रॉफिटेबल कंपनीज की ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि दोज कंपनीज आर हैविंग द आपका प्रॉफिट एंड दोज कंपनीज आर सफरिंग द आपका लॉस। नेक्स्ट इज प्रमोट द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। The stock market offers attractive opportunities of investment in various securities. जो स्टॉक मार्केट है वो ऑफर करता है बहुत सारे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स को इन वेरियस सिक्योरिटीज़ में। दीज अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर।
यानी कि वो मोर सेविंग करें और अपने उस सेविंग को कारपोरेटर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन आपका अनप्रोडक्टिव एसेट। यानी कि जो अनप्रोडक्टिव एसेट है उसकी बजाय कारपोरेट सेक्टर में आपका इन्वेस्ट करें, सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो गोल्ड एंड सिल्वर दिस इज आपका अनप्रोडक्टिव एसेट। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इट नेवर आपका ग्रोथ, इट नेवर आपका कह लीजिएगा एक्सपेंड। ओके।